कि हमारे जीवन में हमें किस दिशा से जाना है। ज्योतिष हमें दिशा देता है। ज्योतिष की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को, शास्त्र व्यक्तिनिष्ठ है। अच्छा। और विज्ञान वस्तुनिष्ठ है। समाधि अवस्था में आपके ऊपर कर्मों के बंधन नहीं रहेंगे, ग्रह आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, नक्षत्रों का आपके ऊपर कोई प्रभाव, मतलब प्रभाव डालेंगे नहीं, प्रभाव रहेगा, परंतु जो विपरीत आपको प्रतिकूलता नहीं देंगे, अनुकूलता देंगे। संस्कार दिए नहीं जाते, शिक्षा दी जाती है, संस्कार ग्रहण किए जाते हैं। ज्योतिष ये शास्त्र है, और शास्त्र जो है ये व्यक्ति प्रदान, आर्थिक स्थिति सब जानने के लिए जो सूत्र का आधार लेते हैं, उसका नाम है ज्योतिष। हर एक व्यक्ति के लाइफ में 3 बातें चाहिए। उसको चाहिए उसका मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख। अभी आप उसके अंदर सक्सेस हो पाओगे कि नहीं पाओगे, अगर नहीं भी हो रहे हो तो उसके लिए दिशा, साधन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो आपको ज्योतिष बताएगा। और जो व्यक्ति हमारे दिशा निर्धारित करने में सक्षम है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजाइन योर लाइफ में। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है ज्योतिष। दुनिया में सबसे ज्यादा हेट किया जाने वाला टॉपिक, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला टॉपिक। कोई छुप के जाके देखता है, कोई ओपनली उसको मानता है। हमारा पर्पस, डिजाइन योर लाइफ का पर्पस जो है, जो हमारे लाइफ के लिए उपयोगी है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जैसे देख रहा हूं, इंफॉर्मेशन का जो युग चल रहा है, इसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है वो इस तरह से ज्योतिष को ले रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, तो तुम्हें क्या करना है, तो समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो तुम्हारा राहु ठीक हो जाएगा। यार क्या चल रहा है, बेवकूफी की हद होती है। कोई कर रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, मैं ये सच कह रहा हूँ, काफी सारे यूट्यूब चैनल पे आप ये देख सकते हो कि तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हस्बैंड की और वाइफ की इनरवेयर, अंडरवेयर ले लो, उसकी गांठ मारो और कोई साउथ वेस्ट कॉर्नर में उसको डालो। क्या चल रहा है? क्या इसमें कुछ भी तथ्य है? क्या राहु या चंद्रमा ऊपर से देख रहा है आपने हरी समोसे के साथ आप हरी चटनी खा रहे हो कि लाल चटनी खा रहे हो? और ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये शास्त्र ही खराब है, ये शास्त्र ही नहीं है, ये सब बकवास ही है। तो मुझे लगता है कि फिर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जो शास्त्र ही नहीं है, ये सब बकवास है, बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये जो लोग बोल रहे हैं 50 चीजें बता देते हैं, उसमें से 2 चीजें सच हो जाती है और फिर वो 2 चीजों को ही पकड़ लेते हैं कि यही सच है, यही सच है। तो सच में ये क्या है, ये मुझे भी समझने में बहुत रस है। और मैं ऐसा कोई पर्सन देख रहा था जो एजुकेटेड भी हो, जो आज की डेट में इन सारी चीजों को पकड़ भी पाए ठीक से। साइंस की लैंग्वेज में वापस वही है कि साइंस की लैंग्वेज में मतलब हमारे 5 सेंसेस के आगे भी एक सेंस है, उसको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन ये जो सारी बोगसगिरी चल रही है वो मैं पकड़ नहीं पाता हूं। मैं ये खराब है या गलत है उसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी कोशिश के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है स्वामी रामकृष्ण हरि। जय गुरुदेव स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो आपने अभी इंट्रोडक्शन सुना ही है कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। बहुत सुंदर। आज जो ये सेशन होने वाला है, जब ये एंड हो जाएगा तो लोगों को एक, मुझे कॉन्फिडेंस है कि लोगों को एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एग्जैक्टली ज्योतिष क्या है, हमारी कुंडली क्या है, कुंडलिनी क्या है, ये शास्त्र है क्या, इसके क्या प्रमाण है,
कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए, नक्षत्र क्या होते हैं, बहुत क्वेश्चंस है गुरुजी। जी जी स्वामी जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो ज्योतिष है ये जी आया कहाँ से, जी। इसकी शुरुआत कहाँ से है? तो नौ ग्रह जो है इनके अधीन ये पूर्ण जगत है। तो ग्रहों के अधीन जगत संपूर्ण है, तो हमारे जो कर्म जो है वो उन ग्रहों से रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? स्वाभाविक है, ऊर्जा वहां से आती है। अब इस सृष्टि की, आकाश गंगा की, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, जिस समय इसकी उत्पत्ति कहा जाएगा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तो इसकी उत्पत्ति हो गई है, तो इसके लिए हम ब्रह्मा जी को निमित्त मानते हैं। अच्छा, कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि का उत्पत्ति किया हुआ है, तो कुछ सूत्र तो उन्होंने बनाए होंगे इस सृष्टि को जानने के लिए, समझने के लिए। तो उस सूत्रों में उसको बांधा जाता है। ओके। तो जिस समय ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय ब्रह्मा जी ने ये जो विद्या है, जिसको हम पराविद्या कहते हैं, हाँ। ये गुह्य, अति गुह्य विद्या है। ये सबके बीच में उजागर करने जैसी विद्या नहीं है। अच्छा। और ये सबके लिए भी नहीं है। ये आज समाज में सोशल मीडिया के द्वारा या किसी की समस्या है, उपाय बताने के लिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, लोकेशना, वित्तेशना, इसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। परंतु इसका उपयोग इसके लिए करे, अच्छी बात है, परंतु भाव उसके पीछे का शुद्ध होना चाहिए। भाव मतलब फील बहुत जरूरी, फील करना। अब ब्रह्मा जी अपना स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो तो एक स्थान पे है। ओके। जब भी आप ब्रह्मा जी की मूर्ति देखते हो तो आंखें बंद करे हुए बैठे हुए हैं समाधि अवस्था में। तो समाधि अवस्था में वो क्या कर रहे हैं? वो फील कर रहे हैं। महादेव जी किस अवस्था में है? समाधि अवस्था में। क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। तो हमें जो शरीर मिला हुआ है ये माध्यम है व्यक्त करने के लिए, जो हम अंदर फील कर रहे हैं। ओके। अब जो लोग कह रहे हैं हमारा मंगल खराब है, फिर उसको ठीक करना है, शादी विवाह हो गया है, पति पत्नी की रिलेशंस खराब है, तो जिसके चलते रेमेडीज आपने जो बताई है, जो लोग सोशल मीडिया पे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, ये किस लिए कर रहे हैं? प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, लोकेशना, अच्छा, वित्तेशना। परंतु भाव ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि हमारे माध्यम से किसी जन कल्याण के लिए हम काम में आ जाए। तो हर एक के लिए एक रेमेडीज दे दोगे तो लागू होगी वो। बुखार आया हुआ है, पैरासिटामोल दे दिया। डॉक्टर लोग प्रैक्टिस शब्द यूज किया जाता है। प्रैक्टिस में अगर आपने उसको पैरासिटामोल दे दिया, 3 दिन के बाद अगर बुखार नहीं उतरा, फिर आप टेस्ट करोगे, दोबारा पेशेंट नहीं आएगा। बुखार आने का रीजन है तो बुखार है। टाइफाइड का भी बुखार है, अपचन हो गया तो भी बुखार है, इन्फेक्शन हो गया तो भी बुखार है। वो टेस्ट करने से पता चल जाता है, माध्यम। तो ज्योतिष विद्या जो है इस तरीके से चेक किया जाता है। अच्छा। कि हमारे जीवन में हमें किस दिशा से जाना है, ज्योतिष हमें दिशा देता है। अच्छा। और उस दिशा से जब हम जाएंगे तब हमारी दशा बदल जाएगी। ओके। हम कहते हैं ना उसकी दशा बड़ी खराब चल रही है। अच्छा। हाँ। उसकी दशा बहुत कठिन है, बहुत विकट है। तो दशा क्या है? जब दिशा ही नहीं तो दिशाहीन होने के बाद दशा तो बदल ही जाएगी उसके जीवन की। अच्छा, ये स्थिति है। तो ज्योतिष जो बनाया गया, ज्योतिष का सबसे प्रथम अर्थ ये है ज्योति, ज्योति। अच्छा। शीश। हाँ। अब इसके अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, ज्योति। अब उससे और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम जो वैदिक पद्धति से जो देखते हैं, तो वैदिक पद्धति से देखा जाता है तो उसके अंदर जन्म कुंडली कही गई है। ओके, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। हाँ। ज्योतिष जो आपने बताया ना कि हाँ। ज्योतिष, हाँ। आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसे और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि
जनरल कोई पर्सन हो उसे भी समझ में आ जाए। हम उसी की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक, उसी की तरफ चल रहे हैं। वो हाँ, ज्योति है ना, हाँ अब वो ज्योति कहाँ पर है, वो ठीक। ज्योति कहाँ ले जानी है, हाँ हाँ उसका हमें किस प्रकार चलना है, तो उसी की ओर चल रहे हैं। जी, जन जी, कुंडली, हाँ, ये बेस है, आधार है। हम्म, उसको जन्म कुंडली नाम क्यों दिया? हाँ, तो जो ज्योति हमारे अंदर है वो कहाँ पर है, हम्म, उस ज्योति को हमें कहाँ ले जाना है, हम्म, वो हमारे जन्म कुंडली से पता चलेगा। अब जन्म कुंडली जो है वो हमें क्या दर्शाती है? हम्म, हमारा पूर्ण जो शरीर है, हम्म, जो पंच महाभूतों से बना है, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच तन मात्राएं, 20 हो गए। फिर 3 अहंकार, रजस तमस सत्व, फिर चौथा मन, ये 24 बन गए, जिसको भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु के स्वरूप में मान लिया है। अच्छा, अभिव्यक्त करने का साधन है। अब हमारे इस शरीर के अंदर 7 चक्र भी है। जन्म कुंडली, ज्योति, इनका कनेक्शन किस प्रकार है, अच्छा, उस तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र है, अच्छा, सबसे आखिरी। हाँ, तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है, ओके, कुंडलिनी शक्ति का कही गई है। हाँ, उस शक्ति को ज्योति का स्वरूप माना गया है। अच्छा, वहां पर गणेश जी का स्थान माना गया है, जो केतु का कारक, केतु को दर्शाता है, ग्रह से रिलेटेड। ये कुंडलिनी जो है ये हमारे शरीर के अंदर से ईड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियों को संतुलित करते हुए, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, छोटा सा बालक हो, चाहे वृद्धावस्था में कोई भी हो, उनके लाइफ में ईड़ा पिंगला नाड़ी संतुलन होना आवश्यक है। अच्छा, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत करना है, उस ज्योति को जागृत करना है। अच्छा, जो 3.5 गोल घेरे बनाकर राउंड्स लेके बैठी हुई है, कुंडलिनी शक्ति। उस कुंडलिनी शक्ति को, वो दोनों का बैलेंसिंग, ईड़ा और पिंगला, उसके बीच से उसको सीधा ऊपर की ओर, मतलब हमारे जो 7 चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्त्रसार तक, उसको सीधा आना है। अगर वो डिस्टर्ब हो गई, इधर उधर हो गई, तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, तो उस कुंडलिनी शक्ति को जन्म कुंडली के आधार से उस ज्योति को हमें ऊपर तक लेके आना है। अच्छा, अब ऊपर लेके आना है, परंतु साधन सूत्र जो है वो हमारी जन्म कुंडली है। ओके, उस ज्योति को, अच्छा, उसे ज्योतिष कहा गया है। अच्छा, अब उस ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, वो एनर्जी के द्वारा हमारे जो कर्म है उसको संतुलन बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये पराविद्या क्या है? पराविद्या का मतलब क्या होता है शब्द का? पराविद्या जो है, जो हम इन आंखों से देख नहीं सकते, अच्छा, इन कानों से हम सुन नहीं सकते, अच्छा, मतलब जो हमारी जो ये पंच महाभूतों से जो शरीर बना हुआ है, ये साधन तो निश्चित है वहां तक पहुंचने के लिए, परंतु वो कैसे पहुंचता है, वो आत्मा जो होती है उसके लिए साधन ये बॉडी है, पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर। जैसे कि हम कहीं से प्रवास करेंगे, दिल्ली से मुंबई आएंगे तो फ्लाइट का उपयोग कर लेंगे, तो वो साधन है। हम ये नहीं कहेंगे कि फ्लाइट यहाँ आई है, हाँ, हम ये कहेंगे कि हम दिल्ली से मुंबई आए हैं, तो वो साधन। तो ये शरीर साधन है, और जो हम उसके अंदर बैठे थे वो आत्मा है। तो आत्मा इस पंच महाभूत में आई हुई है, इसका उपयोग करते हुए हमें पराविद्या में जाना होता है। अच्छा, तो ये गुप्त रहस्य होता है, इसको उजागर नहीं किया जाता। अच्छा, तो ये पराविद्या और अपराविद्या, अपराविद्या जो हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, भौतिक जगत का सुख,
जिसके लिए लोग ज्योतिष की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा बिल्कुल। कि कई लोग ऐसे हैं, भले वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हाँ, परंतु गुप्त रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाते ही है, उनसे गाइडेंस लेते ही है और उस तरीके से वो चलते ही है। उसमें सवाल बिल्कुल नहीं है। और ये उजागर भी हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो करना भी चाहिए। हाँ, वास्तविकता में अच्छा, इसमें छिपाने जैसी बात कैसी? ये कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उजागर होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पूर्व जमाने में आप राज दरबार में जाते थे, हाँ, कुलगुरु रहते थे। हम्म, आज हम लोग फिल्म भी देखते हैं, अच्छा, रामायण भी देखते हैं, महाभारत देखते हैं, और भी जो देखते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि उनके कुल गुरुओं को राजा बुला लेंगे सामने, तुरंत वो चार्ट प्रिपेयर कर देंगे, तुरंत क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत स्टार्ट, यस नो डिसीजन स्टार्ट। कुल गुरु उसी के लिए होते थे, हाँ, रखते थे, उजागर थे। परंतु आज लोग शर्माते हैं। परंतु इस ज्योतिष विद्या को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है 2004 में। अच्छा, ताकि हमारा जो भारत है इसमें लोकशाही चलती है। हाँ, तो जिसके चलते यहाँ हमें ज्योतिष के लिए उन्होंने भी स्वीकृति दी है। ओके, 2004 में। 2004 में। अच्छा, और ज्योतिष जो है ये भौतिक जगत का हमें ज्ञान तो दे ही देती है, परंतु भौतिक जगत का साधन से जो ज्योति है उससे हमें पराविद्या तक, ज्योतिष, उस ज्योति तक पहुंचने का साधन ये ज्योतिष विद्या है। ये जो जुड़ी हुई है ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब से जुड़ा हुआ है। फिर ये ज्योतिष जो है, ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, यहाँ से सब एनर्जीज हमें मिल जाती है। तो ये किस प्रकार मिलती है, इसको हम किस प्रकार में उपयोग में लाया जाए? जैसे आपने वर्णन किया था कि आजकल लोगों ने उसको जो बना दिया है, हमारा विश्वास नहीं है, हाँ, उनके लिए तो हम धन्यवाद दे देते हैं। जिन लोगों का ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं है, जो मान नहीं रहे, हाँ, अभी मुझे बताइए, वो मान नहीं रहे हैं मतलब क्या है? उनका अज्ञान। ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आपको जरूरी नहीं है। इसलिए हमने क्या कह दिया, जानना, समझना, हाँ, और फिर मानना है। जो हमारे साथ चक्र है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार तक जो यात्रा होती है, तो जिससे जो व्यक्ति की यात्रा जुड़ी हुई है उसको वो रेमेडीज दे सकते हो, वो इलाज, उपाय आप उनको दे सकते हो, पर सबके लिए एक उपाय नहीं हो सकता। अच्छा, और लोग यही गलतियां कर रहे हैं, और फिर नाम किसको रख रहे हैं? अरे ऐसा कोई ज्योतिष हो सकता है क्या? हाँ। ये कोई लाल चटनी हो सकती है क्या? ये कोई हरी चटनी हो सकती है क्या? उसका रीजन बताते हैं आपको। समोसा पीला कलर, गुरु का कारक। हरे चटनी मतलब बुध, लाल कलर मंगल या फिर सूर्य। जो ग्रह जहां पर बैठा है, जिसकी एनर्जीज आपको चाहिए, वो एनर्जी आपको उस रंग के द्वारा वो अट्रैक्ट करती है, उस एनर्जी को। अभी एक उदाहरण के लिए हम बता देंगे आपको, रेलवे स्टेशन पर आप चले जाते हो तो रेड कलर का अगर ध्वजा आपने दिखा दिया तो ट्रेन को रुकना ही रुकना है, सिंबॉलिक है। उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया रेड कलर ने। ग्रीन कलर ने कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर दी कि नहीं, कोई धोखा नहीं, आप सीधा आगे जा सकते हो। बुध, समझ गए? तो ये उपाय कौन सा ग्रह, कौन सी स्थिति और किसके लिए दे रहे हो वो जरूरी है। सबके लिए एक साथ लागू नहीं होगा ये। अब ये प्रसिद्धि के लिए बनाया हुआ ये साधन है, ये माध्यम है कि ये उपाय करो, फिर सब लोग करना शुरू कर देते हैं। पर जब घर में हम 5 लोग बैठते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन सबके लिए एक ही बन जाता है, पर किसी एक भोजन किसी को एक को पसंद नहीं आता, किसी एक को बड़ा पसंद आता है। जरूरी नहीं कि वो भोजन खराब है। तो वैसे ही जो लोग ग्रहों को खराब जो बोल रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड उनके कर्म, ग्रह आधीन जगत सर्व। पर शास्त्र वचन ये भी है, कर्म के अधीन जगत सर्व है। आप सर्व जो कर्म कर रहे हो उसी के अधीन ये ग्रह आपको उस अनुकूलता से आपको फल स्वरूप दे देंगे।
आपका भाव शुद्ध है, प्रधानता भाव, हम फील पे आएंगे। आप अगर अच्छा फील करोगे, वर्तमान प्रेजेंट आप अच्छा फील कर लोगे, तो इससे आपका भविष्य निर्धारित है। भूतकाल जा चुका है, अब फील को हमें भाव को प्रधानता देनी है। उस ग्रह से रिलेटेड हमारे कर्म, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, वो पहले तो हम फील करते हैं, स्वयं पहले फील करेंगे। हम किसी को गाली दे रहे हैं तो अंदर फील होता है, अरे ठीक, ग्लानि निर्माण हो जाती है, तभी गाली निकल रही है। अगर किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या और किसी के लिए कुछ हम लोग, कोई भी व्यक्ति पैर छूता है, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते हैं, तो एनर्जीज हम लोग क्या करते हैं, वो फील करते हैं, फील करके उनको वो दे देते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है फील के द्वारा। तो वैसे हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे, हमने आशीर्वाद दिया मतलब कर्म किया, किस ग्रह का कारक है, गुरु का, गुरु आपके लिए अच्छे फल देंगे। आपने बड़ों का सम्मान किया, कर्म कर रहे हैं। हमारे उम्र से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान किया, इसका मतलब ये नहीं कि छोटों का हमें सम्मान नहीं करना है, अपमान करना है, उनका भी सम्मान किया। तो गुरु ग्रह हमारा अच्छा फल देने के लिए हमें प्रेरित करता है, दिखाता है। गुरु ग्रह हमें अच्छे फल देगा निश्चित तौर पर हमने बड़ों का अपमान किया, ठीक उसी प्रकार हमने स्त्रियों का अपमान किया, तो स्त्रियां शुक्र से रिलेटेड, पुरुष हो और स्त्रियां हैं, तो पुरुष अगर स्त्री का अपमान करता है तो उसका शुक्र से लेकर वो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अगर वो स्त्रियों का सम्मान करेगा, उस तत्व का सम्मान करेगा, छोटी कन्या भी क्यों न हो और बड़ी वृद्ध माँ भी क्यों न हो, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसका शुक्र मजबूत हो, अच्छे फल। फिर शुक्र क्या फल देता है, किसका कारकत्व है, सुबह उठने से लेके शाम सोने तक हमारा हर एक कर्म, हर एक ग्रह का कारकत्व दर्शाता है। हम सुन रहे हैं, तो सुन किससे रहे हैं, कानों से। कान किसका कारक है, केतु ग्रह का। अच्छा, तो हम अगर अच्छा ज्ञान ले रहे हैं तो केतु हमारे लिए अच्छे फल देगा। पर हम गलत सुन रहे हैं, किसी की निंदा सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा केतु, हम खुद ही सुन रहे हैं, उस इंद्रिय का उपयोग तो हम कर रहे हैं, सामने वाला भले बोल रहा है, सुनना नहीं सुनना आपके हाथ की बात है, वो प्रायोरिटी भगवान ने आपको दे रखी है। वैसे अच्छा देखना या बुरा देखना, इसकी प्रायोरिटी भी भगवान ने आपको, आपके ऊपर है, छोड़ दी है, स्वतंत्रता आपको दे रखी है। तो वर्तमान आपको फील करना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसके अंदर हम खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं, वर्तमान हम अच्छे हैं कि नहीं, हमें आनंद आ रहा है कि नहीं। आनंद तो हमें उसमें भी आता है, किसी को गालियां देने में, किसी को दुख देने में, इस प्रकार के कर्म करने से भी उनको आनंद आता है, परंतु वो आनंद सही नहीं होता है। वो भी हमें फील होना चाहिए कि ये आनंद सही में ईर्ष्यावत है, द्वेषवत है। फिर वो ऊर्जा तीन हो गई, राजस, तामस और सात्विक, तीनों प्रकार की ऊर्जा है। फिर उससे भी आनंद आ रहा तो उसको बुरा नहीं कहेंगे हम लोग, उसको भी बुरा नहीं कहेंगे, परंतु परिणाम उसको वापस मिलने वाले हैं। किसी का हृदय हमने दर्द किया है, परिणाम स्वरूप वो हमें रिटर्न मिलना है, नेचर का काम, प्रकृति का काम ही वही है। स्वामी जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मतलब रोक रहा हूँ, क्योंकि रेमेडीज और ये सारी चीजें जो फील के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हम आगे डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, पहले हम ये समझते हैं पहले कि ये कुंडली क्या है, ये ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, नवग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या है, इसे थोड़ा सविस्तर से बता दीजिए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें उनकी कुंडली सामने ले ली तो उन्हें समझ में आ जाए कि उनके कौन से ग्रह कहाँ पर है और क्या होता है। सर्वप्रथम तो हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, राइट। तो जन्म लिए है, ये शरीर ने लिया है,
आत्मा तो पहले ही थी। ठीक है। वो यात्रा करते करते इस शरीर में आ चुकी है, और इस शरीर में आने के बाद जिस समय हम माँ के गर्भ से बाहर आ गए, तो जो समय था, सेकेंड, मिनट और घड़ी, ये 3 चीजों पे बड़ा डिपेंड करती है। अच्छा। उस समय इस आकाश गंगा में जो 27 नक्षत्र है, अच्छा। 9 ग्रह है, वो कौन से जगह पे, कौन से डिग्री पर वो बैठे हुए थे, वो जो एनर्जी उस समय हम लेके धरती पर आ चुके हैं। किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी समय में जन्म लिया उसने, ऐसा नहीं होता है। वो जो आत्मा है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म वो लेके 9 ग्रह के लिए हम ये कहेंगे, उनके लिए वो 9 सब्जेक्ट है। 12 हाउस जो होते हैं, वो उनके लिए 12 कक्षाएं हो गई। ओके। उस कक्षा में जाने के बाद उन्होंने वो 9 ग्रहों का अभ्यास किस तरह से किया, फिर उसके साथ में जो कर्म करते समय उन्होंने किस प्रकार कर्म किए गए, उसका रिजल्ट जो है वो आपकी जन्म पत्रिका, अच्छा, जन्म कुंडली। अच्छा। अब वो डिसाइड कैसे हो गया? हाँ। वो एनर्जीज उन ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है, अच्छा। आत्मा के साथ आपके। तो वो चार्ट जो है उसी समय, उसी तिथि पे, उसी नक्षत्र पे आपका जन्म ये निर्धारित है। जब तक आप वो स्थिति नहीं आती है, तब तक आप मनुष्य जन्म में नहीं आते हो। अच्छा। तब तक आपकी यात्रा इस आकाश गंगा में कोई हमारी इच्छाएं अपूर्ण रह चुकी होगी, तो वो पितृलोक में चला जाता है। तो पितृलोक कहाँ पर है? जहाँ सप्तर्षि तारे हम आकाश में देखते हैं, वहां पितृलोक है। वो पितृलोक में निवास करेंगे। कब तक निवास करेंगे? जब तक उनके कर्मों के अनुकूल समय, तिथि, नक्षत्र ये नहीं आता है, उस समय फिर वो इस धरती पे मनुष्य रूप में आएंगे। अच्छा। फिर उनका जन्म जो है वो भारत में होना है कि और किसी देश में होना है कि किसी गांव में होना है, किसी जिले में होना है, वो डिसाइड होगा। वो भी डिसाइड उसी एनर्जी के साथ में हो चुका है, 9 ग्रहों के एनर्जी से। फिर 9 महीने गर्भ संस्कार किस तरह दिए जाते हैं? बालक जब जन्म लेके आता है, संतान जब जन्म लेती है, उसके बाद उसको क्या शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, ये सब देखा जाता है। वो तो हम देख नहीं रहे हैं, सीधा प्रॉब्लम्स आने के बाद उसको फेस करना जा रहे हैं। अरे बीज जो बोए है उसको क्या करेंगे? बीज आपने गर्भधारणा के तहत पे बो दिया है, वो कैसे बो दिया है सबको पता है, वो बताने के लिए जरूरत नहीं, वो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही थी ऐसी जो माँ होती है, जिसके जीवन में उसको महापुरुष चाहिए, स्वामी विवेकानंद चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे गर्भधारणा किस समय करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, इसका ज्ञान, फिर गर्भ संस्कार, फिर आने के बाद उसको शिक्षा। उस आत्मा को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। वही आत्मा अपने पेट में आती है और वही जन्म लेती है फिर। ये बहुत जरूरी है, वो कोई नहीं कर रहा है आज। आज दिन न देखा, रात न देखी, कोई न तिथि न देखी, कोई अमावस्या न देखी, ना पूर्णिमा देखी, सीधा शुरू हो गए। परिणाम तो मिलने वाले। जो खेती में आप जो बो रहे हो, बबुल के पेड़ बो देंगे तो आम कहाँ से आएंगे उसको? कि इच्छाएं की कोई पूर्ति नहीं की जा सकती, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है। हमें आवश्यकता है कि इस समय हमें लाखों रुपयों का सेटअप चाहिए, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके चलते हमारे यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आवश्यकता है तो किसी न किसी को माध्यम बना देती है, उसको करोड़पति बना देती है, और उसको वो मिल जाता है, वो कर लेता है। अच्छा। उसकी आवश्यकता है वो। पर हमारी इच्छा है कि मैं करोड़पति हूं, घर में बैठा रहूं और वो बस करोड़पति होना चाहिए। तो नेचर उसको पूरा नहीं करता है। नेचर आपकी आवश्यकता, हर एक आवश्यकता पूरी कर देगा। आपको भूखा रहने नहीं देगी। आपको भूख लगी है, आवश्यकता है, वो आपको भोजन किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा देगी। अच्छा।
आपको सांस लेने की आवश्यकता है, आपको सांस कम पड़ने नहीं दे रही है। हमें यात्रा कहां तक ले जाएंगे, और पुरुषार्थ अगर हम करेंगे, और हमारे ये जन्म पत्रिका के अंदर नहीं लिखा हो तो भी अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो मिल जाता है। अच्छा। परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना मतलब क्या है? लोगों ने क्या समझा पुरुषार्थ को? मेहनत। क्या बताया गया? मेहनत। आज देखो घर में बच्चे पे एक शिक्षा दी जाती है, बेटा मेहनत कर, बड़ा होके तुझे कुछ बनना है, मेहनत कर। बड़ा हो गया, अरे कुछ मेहनत कर तब तो पैसा लाएगा। शिक्षा क्या दी? मेहनत कर तब पैसा मिलेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न मैं बचपन से सोच रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग कोई कुदाली फावड़ा लेके तो जाते नहीं है। हाँ। कोई खेती करने के लिए जाता नहीं है। खेती करने वाले तो कितने बड़ा होना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए उनके पास, जो खेती कर रहे, खेत में काम कर रहे हैं। पर जो जाके देखता हूँ, अरे यार ये मेहनत तो इतनी कर रहे, पर घर के अंदर आर्थिक स्थिति नहीं सुधार में आया हुआ। क्यों नहीं आया हुआ? हमें मेहनत करना, पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना? वो फील करना है। अच्छा। वो शिक्षा के द्वारा हमें पता चलेगा। जो यहाँ बैठा हुआ गुरु है 9वें स्थान का, अच्छा, जो तीर्थ यात्राएं हम करते हैं, वो तीर्थ यात्रा हम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। हाँ। शास्त्र वर्णन में क्या है? चारों तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में है। तो गुरु मतलब क्या? जो सामने बैठे हुए हाड़ मास के दाढ़ी बाल वाले, वो गुरु नहीं होते हैं। गुरु एक तत्व है, गुरु एक एनर्जी है। उनके चरणों में चारों तीर्थ धाम है। क्या बात है। अगर चारों तीर्थ धाम अगर किसी गुरु के चरणों में है, आप जाके उनके चरणों का मतलब हर दिन पैर धो धो के उसका जल पी रहे हो, तो यंत्रवत हो गया, वो भाव नहीं है ना। हाँ। वो शिक्षा कौन देगा? गुरु देगा। अगर गुरु सक्षम नहीं है परंतु आपकी श्रद्धा है उसके ऊपर, 9वें स्थान पे आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, पुरुषार्थ मतलब आपने भाव उतना डाला उसके अंदर, इतना फील कर दिया, इतना फील कर दिया कि नहीं मुझे ये होना ही है और मेरे लाइफ में चेंजेस आने ही है और मैं खूब अच्छा बनूंगा, मेरे लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पैसा आएगा, बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़िया है, फील करना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा मेरी शारीरिक पीड़ा तो हो ही नहीं सकती यार, क्या बात है। भले वो 6वें स्थान पे कोई ग्रह बैठा हो और वो दर्शा रहा है कि मुझे शारीरिक पीड़ा होने वाली है, पर 9वें स्थान में आने के बाद गुरु ने मुझे शिक्षा दी, बस फील करना है। समाधि अवस्था, ध्यान, उसमें मैंने फील करना शुरू कर दिया। हमें जीवन में क्या चाहिए? शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पुष्टि चाहिए, बल चाहिए। बहुत बल मिल रहा है मुझे, फील करना, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेचर आपको देना स्टार्ट हो गया, बदल गया आपका चार्ट। अच्छा, आपकी पत्रिका आपको जो फल दे रही थी वो यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो गई। कितना बड़ा 9वें भाव का आपको देख लो, आप सोच लो कितनी बड़ी महिमा है उसकी। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है कि लोगों को क्या ज्योतिष देखना चाहिए, पत्रिका देखनी चाहिए, इसका क्या आधार है? और अगर देखना है तो क्या आज के इस दुनिया में हमें कौन से, किसके पास देखना चाहिए? देखने के लिए हमारे अंदर की क्या तैयारी होनी चाहिए? इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ताकि बहुत से लोग ज्योतिष की तरफ आ जाते हैं, वो कब आते हैं? जब उनके जीवन में कोई संकट आएगा तभी आ पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिष ये शास्त्र है, और शास्त्र जो है ये व्यक्ति प्रधान है, व्यक्तिनिष्ठ है, और विज्ञान वस्तुनिष्ठ है। तो विज्ञान के लिए हमें एक लैबोरेटरी चाहिए, बताने के लिए सब कुछ प्रूव करना होता है वहां पे। यहाँ पे प्रूव नहीं होता है, ये भाव प्रधान है। व्यक्तिनिष्ठ है तो भाव प्रधान है। भावो ही विद्यते देवो भावग्राह्य जनार्दन। भाव के अंदर देव है, और भगवान जो है, देव जो है, वो क्या ग्रहण करता है? भाव ग्रहण करता है। तो ये ज्योतिष जो है, ये शास्त्र जो है, ये आया कहां से? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह,
12 राशि। इसके लिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने व्यक्ति का जीवन, मरण, सुख, दुख, उसकी आयु, उसके जीवन के शारीरिक पीड़ा, आर्थिक स्थिति, ये सब जानने के लिए जो सूत्र का आधार लेते हैं, उसका नाम है ज्योतिष। और ये कुछ अथर्ववेद से आता है ना? हाँ, ये अथर्ववेद में इसकी 165 ऋचाओं में अच्छा इसका वर्णन आया हुआ है, अलग अलग जगह। अच्छा, ये सब मिला के 165 ऋचाएं हैं, उसके अंदर इसका वर्णन आया है। अब वेदों के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने, ये विद्या तो ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, नारद जी से फिर आगे चलती गई, फिर ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे पास तक वो पहुंच रही है, आगे भी चलती रहेगी। परंतु इसको देखने का मुख्य कारण जो है, ज्योतिष हमें एक ज्योति की नाई, जीवन के अंदर का अंधकार मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये ज्योतिष है, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं। अच्छा। हमारे जन्म कुंडली के अंदर हमारा जो 7 चक्र होते, केतु जो है ये आपको परिपूर्णता देता है। अच्छा। और मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति है, जिससे हमारा जन्म कुंडली ये नाम पड़ा हुआ है। हाँ। और उसको हम विकसित करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, वो ज्योति को सहस्त्रसार तक की यात्रा कराना, इसलिए ज्योतिष ये हमें दिशा दे रही है जीवन में। लोग दुखी क्यों हैं? उनको दिशा नहीं पता। इसलिए हमारे धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, हर एक के लिए इसकी आवश्यकता है। वो किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ वो यहाँ लागू नहीं होता है। ग्रह आदिम जगत सर्वम, जगत के अंदर सब कुछ आते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसे जो मुस्लिम भाई भी है, वो भी आते हैं, उनके भी हमने पूजाएं की है, उनको भी हमने पत्रिका के द्वारा बता चुके आपकी समस्या का, वो बहुत रिजल्ट आया है। बढ़िया, बहुत रिजल्ट। तो हमें पत्रिका क्यों देखनी? पर ये सब कब आते हैं? जब प्रॉब्लम है जीवन में, जब संकट आएगा। संकट कब आता है? कि जिस दिशा से हमें जाना है उस दिशा से हम नहीं जाते हैं, जिसके चलते हमें भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो जो नाम दे रखे ये हमने दे रखे हैं, उसके लिए हम एक शक्ति, एक एनर्जी के तौर पे हम देखते हैं। वो हमें क्या करती है? फिर हम रास्ते से नहीं जा रहे तो ट्रैक पे लाने के लिए वो हमें मार पीट के, संकट दे के उस रास्ते पे लाना चाहती है। तो जो व्यक्ति जन्म से ही उसके माता पिता वो देखे, बालक की पत्रिका नहीं देखी जाती। क्यों? ताकि जो उसके अंदर प्रेडिक्शंस किया जाएगा तो माता पिता, उसके वरिष्ठ लोग जो है उसके ऊपर अनुशासन करेंगे, प्रताड़ना करेंगे या और कुछ करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो उसकी पत्रिका नहीं देखी जाती है, बताया नहीं जाता। नॉर्मली उसके बेसिकली जो जानना चाहिए वो जानना जरूरी भी है, वो बनाने भी चाहिए। बेसिक क्वालिटीज उसके अंदर क्या है वो उसके अंदर अच्छे गुण क्या है। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो जैसे ही जन्म होता है जी, तो कुंडली निकाल के उसका ये करने का जो प्रथा है, क्या वो फिर सही नहीं है? नहीं, वो जरूरी है, वो आवश्यक है। जन्म जिस समय हुआ है उस समय माता पिता, माँ तो उस स्थिति में नहीं होती है, पिता हो गए, उनके जो परिजन हो गए, नाना नानी हो गए, खास तौर पे नाना नानी के घर पे भेजा जाता है डिलीवरी के लिए। वो क्यों बताया जाता है? तो उसका वर्णन हम आपको आगे जो 12 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे, 12 स्थानों का, 9 ग्रहों का 12 भाव में, वो विस्तार से बताएंगे। तो वहां पर भेजा जाता है, वो सिक्योरिटी होती है। तो उन्होंने इस बात को अच्छे से नोट करना चाहिए, बहुत अच्छे से। क्या नोट करना चाहिए? कि उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये बहुत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायना होता है। नहीं, वो कर लिया, लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कि बालक की पत्रिका नहीं, उसी से जन्म पत्रिका बनेगी। जन्म पत्रिका बनवा लो, जन्म कुंडली बनवा लो। अच्छा, और उसी से तो आपको पता चलेगा उसका नाम क्या रखना है। राइट, उसका कौन सा नाम अच्छा रहेगा। तो कुछ बेसिक चीजें, हाँ, बेसिक चीजें जानना वो जरूरी है। जन्म हो गया उसी दिन आपको ये जानना जरूरी है।
ताकि 5वें दिन में तो उसका नामकरण विधि करना है आपको, उसके लिए आपको आवश्यकता उसी से है, वो कौन सी एनर्जी से आया है, कौन से नक्षत्र से आया है, कौन सी ग्रह की एनर्जीज लेके आया हुआ है, वो जानना जरूरी है, उसी से तो नाम तय होगा। लोग आजकल मन पसंद सब कुछ करने लगे हुए तो उसके उनको परिणाम भी मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा विस्तार है इसका। तो हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, वो साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो। इसके अंदर केवल और केवल सन्यासी जो होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उनके लिए पत्रिकाएं लागू नहीं होगी, ताकि उनके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो उनके कर्मिक साइकिल में चेंजेस हो जाते हैं। तो जिसके चलते उनके लिए पत्रिका उस समय मायना नहीं रखती, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो इसलिए जब शादी विवाह होता है उस समय पत्रिका मिलान के लिए भी अवश्य देखना चाहिए। आजकल लोगों के उसके पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट चल रहे हैं, बहुत जगह आप देखेंगे, देश विदेश में सब लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देख रहे हैं। तो देश विदेश के लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है फिल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कि शादी के पहले आपको दोनों की पत्रिका जो है वो मिलान करना चाहिए। और अगर भाव प्रधानता अगर है तो बिना पत्रिका मिलान आपका जीवन आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। भाव प्रेम ये अलग है और शारीरिक आकर्षण अलग है। आजकल लोगों ने नाम दिया है शारीरिक आकर्षण को प्रेम। मेरा इसके ऊपर प्रेम है, मैं उसको चाहती हूँ, वो मुझे चाहता है, ये शारीरिक आकर्षण। प्रेम एक दूसरे की केयर। प्रेम में कंडीशंस नहीं होती है, प्रेम में क्राइटेरिया नहीं होता है। और आप जो भी आज देख रहे हो इनकी कंडीशंस है, क्राइटेरिया है। आप ऐसा करोगे तो मैं ठीक हूं, नहीं तो मैं ये नहीं। फिर 2 दिन में झगड़े, 1 दिन में झगड़ा, उसको प्रेम नहीं कहा जाता, ये प्रेम नहीं है। इसलिए पत्रिका देखना बहुत अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है।